Hi friends, once again I welcome you all in my YouTube channel SSG Uncut, and in today's episode we'll discuss about the WrestleMania which is going in Delhi. जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का एक प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और जो चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड और अपनी कुश्ती के सारे पैंतरे और सारे दांव ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और जो फेडरेशन है उसके खिलाफ चल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत एक्चुअली पहले हो चुकी है और लगभग 3 महीने पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बना के उनको जांच कमेटी, जिसमें काफ़ी एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम वेरियस अदर स्पोर्ट्स दे वर दी मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी, वो कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। और कमेटी की रिपोर्ट से भी ये पहलवान संतुष्ट नहीं है और ये कहीं ना कहीं पूरे एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है, या मुझ जैसे सोचने वालों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेसलिंग से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरा एक प्रोटेस्ट या पूरा फियास्को नहीं है। दिस इज़ समथिंग स्टेज्ड बाय सम अदर एक्टर्स, और इसकी कहीं ना कहीं कोई लिंक मैं जोड़ पा रहा हूँ उन्हीं प्रोटेस्टर्स से या उसी लोगों से जिन्होंने सो कॉल्ड किसान प्रोटेस्ट कराया था। तो ये जो सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट है, सीरीज़ ऑफ टूल किट्स है, क्योंकि समय समय पर कई सारी टूल किट्स आती हैं। हिंडनबर्ग की टूल किट आती है, कभी कोई एंटी अदानी टूल किट आती है, कभी एंटी नेशन टूल किट आती है, कभी एंटी मोदी टूल किट आती है, कभी कोई दूसरी टूल किट आती है। सो कई सारी टूल किट लॉन्च होने से पहले ही एक्सपोज हो जाती हैं और फेल रहती हैं, लेकिन एक नई टूल किट है जिसमें दोबारा से मैं उन्हीं स्टेज एक्टर्स को देख पा रहा हूँ, दी कॉन्स्पिरेटर्स हु आर बिहाइंड द एंटायर सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसकी की सपोर्ट मियाँ खलीफा से लेके और रेहाना तक ने करी थी और ग्रेटा थनबर्ग ने करी थी। तो आप समझ सकते हैं भारत के किसानों की जो पॉपुलैरिटी थी वो कहाँ तक थी और सो कॉल्ड किसान प्रोटेस्ट की आड़ में क्या एजेंडा था। और वो हम सभी जान चुके हैं कि उस किसान प्रोटेस्ट की आड़ में जो निहंग और जो खालिस्तानियों का जमावड़ा हुआ, आज उनके हौसले कितने बढ़ चुके हैं। खैर, वो मुद्दा हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट है। तो दोस्तों, पहलवान के लिए सही जगह उसका अखाड़ा होता है। माना ठीक है, बहुत अच्छे पहलवान हैं, इन्होंने कई सारे मेडल्स देश के लिए जीते हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर, एज अ रेसलर ही सही है। उनको राजनीति करना या राजनीतिक शख्सियत के प्लेयर बनना या उनके प्यादे बनना, उसमें उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। मोरोवर दे विल लूज़ देयर क्रेडिबिलिटी, मोरोवर दे विल लूज़ द सपोर्ट व्हाट द पीपल हैव फॉर देम। जो लोगों को एडमायर करते हैं, जिनके वो आइकॉन्स हैं, तो वो सारी चीज़ वो लूज़ करेंगे। मुद्दे की बात जो है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन की कंट्रोल हरियाणा के बाहर है। और इस चीज़ को लेकर जो हरियाणा के फेडरेशन से रिलेटेड लोग हैं, रेसलर्स हैं, जो बॉडी है या उनके कोचेस हैं, वहाँ का जो लेट्स से कि रेसलिंग इकोसिस्टम है, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो चाह रहा है कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। और यह विवाद कहाँ शुरू हुआ? विवाद जब शुरू हुआ जब फेडरेशन ने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर, भले उसने इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया है, उसने नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यदि वो नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करता, जीतता है, देन ओनली ही विल बी अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड और ही विल बी अलाउड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल इवेंट्स। अब मुद्दा ये है कि इन्होंने कहा कभी नहीं, हम इंटरनेशनल रेसलर्स हैं, हमने परफॉर्म किया है, तो हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और विदाउट नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किए हुए ही हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ है, ये कहीं ना कहीं नेशनल लेवल के प्लेयर्स को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, पहला। दूसरा, ये मोनोपोली चाहते हैं पर्टिकुलर एक स्टेट की। सभी को पता है सारी की सारी रेसलिंग का जो कंट्रोल है वो कहाँ से है, सभी को पता है, हरियाणा से है। तो उसमें जो हरियाणा का रोल है उसको ये कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज में रख के और पूरी की पूरी रेसलिंग फेडरेशन को ये हरियाणा से गवर्न करना चाहते हैं। और इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका के ताल्लुकात हरियाणा के बाहर उत्तर प्रदेश से है, उनके डोमिनेंस को, उनके कंट्रोल को और उनकी अथॉरिटी को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए
ब्रजभूषण शरण सिंह या फेडरेशन का विरोध कर रहे हैं? दो कारण हैं। एक तो ये अपनी खुद की गवर्निंग बॉडी, और दूसरा ये चाहते हैं गवर्निंग बॉडी के अलावा दूसरी चीज़ ये चाहते हैं कि जो कंट्रोल हो पूरी फेडरेशन पर वो प्रो हरियाणा हो, क्योंकि जैसा देखा गया है कि पूरा रेसलिंग फेडरेशन में जितना भी थिंक टैंक है, जितने भी कोचेस हैं, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी इकोसिस्टम है, वो सारे के सारे हरियाणा वाले हैं। तो हरियाणा की डोमिनेंस को रखती है। और उसमें जो स्ट्रेट एंगल जो सामने आ रहा है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आ रहा है। जैसा पता है दीपेंद्र हुड्डा ही वॉज एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रोहतक, फ्रॉम हरियाणा। तो ये जो हुड्डा एंगल है ना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब को बहुत जल्दी मची हुई है राजनीति के अखाड़े से जाके कुश्ती के अखाड़े में चेयरमैन बनने की या फेडरेशन का हेड बनने की। तो इन सभी पहलवानों के जो लिंक हैं, तार हैं, वो रोहतक या हुड्डा से जुड़े हुए हैं। और इनका पूरा प्रयास है ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से निकाल कर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा कर। क्यों? क्योंकि अब तक एक भी जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं, उनमें से कोई भी प्रूव तो हुआ नहीं है। जब तक प्रूव नहीं हुआ है तो भाई वो क्यों रिज़ाइन कर दें? दबाव बनाया जा रहा है कि रिज़ाइन कर दें, दबाव बनाया जा रहा है कि भैया पुलिस अपनी इंक्वायरी करने से पहले, अपनी रिपोर्ट लगाने से पहले कोर्ट उनको दोषी करार देते हुए उनको जेल में डाल दे। तो ये इस तरीके की दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दे आर डूइंग प्रेशर पॉलिटिक्स। और हमने देखा था किसान आंदोलन के टाइम भी वही प्रेशर पॉलिटिक्स थी। और सबसे बड़ी बात, यह जो सो कॉल्ड रेसलर्स प्रोटेस्ट है, इट इज़ स्टेज समवेयर फ्रॉम द थिंक टैंक ऑफ कांग्रेस, दैट टू इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो हरियाणा में सिर्फ कुश्ती के ही नहीं, कांग्रेस के भी पावर हाउसेस रहते थे। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई एंगल related to the entire fiasco which is going with the protest of wrestlers who have assembled there at जंतर मंतर in Delhi। हाँ, बहुत जल्दी इसमें बिरयानी आने वाली है। इसमें 5-5 हज़ार रुपये प्रतिदिन के जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी आने वाले हैं। और कुछ समय में पता चला कि जो कुछ समय पहले NRC CEA में माइनॉरिटी थे, उसके बाद किसान आंदोलन में दे टर्न इनटू फार्मर्स, नाउ दे विल टर्न इनटू व्हाट? रेसलर्स। तो अब देखिए आगे आगे इसमें कितने सारे खिलाड़ी और कितने सारे कलाकार आने वाले हैं। धन्यवाद।